एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इस सीरीज के मेन कैरेक्टर आरिजो को देखते हैं, जिसको आपने डेथ नोट ड्रामा में एल के कैरेक्टर में देखा होगा। और आरिजो गेमिंग चैंपियन होता है और वो गेम खेल रहा होता है, तभी वो गेम हार जाता है। एंड दैट टाइम उसका भाई वहाँ पर आ जाता है और उसको बोलता है कि तुम जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं गए। तो आरिजो ना कहता है, क्योंकि उसको जॉब में इंटरेस्ट नहीं होता है, बल्कि उसको गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो तभी उसका भाई जबरदस्ती करता है उसको जॉब करने के लिए। तो आरिजो गुस्सा हो जाता है और घर छोड़कर चला जाता है। और घर से निकलते ही वो अपने दोस्त कारुबे को मैसेज करता है। तो उसका दोस्त अपनी बॉस की वाइफ के साथ चुम्मा चाटी कर रहा होता है, तभी उसका बॉस आ जाता है वहाँ पर और ये सब देख लेता है और कारुबे को पीटता है। तो कारुबे भी अपने बॉस को पीटता है। और तभी आरिजू अपने दूसरे दोस्त छोटा को मैसेज करता है। तो छोटा बैंक में से पैसे निकाल रहा होता है और अपने मॉम को दे देता है। और वो दोनों आरिजू के मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, तो आरिजू गुस्सा हो जाता है एंड अगेन गेम खेलने लग जाता है। तभी आरिजू को कारुबे का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि उसको जॉब से निकाल दिया है। और उसके दूसरे दोस्त छोटा का भी मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि वो जॉब छोड़ रहा है। और आरिजू उन दोनों को बताता है कि मैं घर छोड़ चुका हूँ। और तभी वो तीनों अपनी रोजमर्रा की जगह पर मिलते हैं और कारुबे आरिजू को बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ घूमना बंद करके अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए। और आरिजू को कारुबे का ऐसा बोलना अजीब लगता है। तभी कारुबे आरिजू को अपने कंधों पर उठाता है और उसको पूरे शहर का नजारा दिखाता है और इस पल को आरिजू एंजॉय करता है। सही में दोस्त हो तो ऐसे यार। और तभी वो एंजॉय करते करते सड़क की बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाते हैं और गाड़ियों से टक्कर होने वाली होती है कि तीनों बच जाते हैं और उन तीनों की वजह से दोनों कार भिड़ जाती है। तभी वो तीनों वहां से भागकर एक बाथरूम में छुप जाते हैं और पुलिस उनका पीछा करते करते वहां पर पहुंच जाती है। एंड अचानक से वहां की लाइट चली जाती है और वो तीनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, लिटरली कोई भी नहीं, एक काला कुत्ता भी नहीं होता है। और तभी वो तीनों पूरे शहर का दौरा करते कि भैंचोद कोई तो मिल जाए, पर उनको कोई भी नहीं मिलता है और उन तीनों का फोन भी वर्क नहीं कर रहा होता है। तभी रात हो जाती है और वो तीनों रोड के बीचों बीच बैठे होते हैं और उन तीनों को समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में उन तीनों के अलावा कोई नहीं है। और इस बात से आरिजू और छोटा खुश होते हैं। तभी कारुबे छोटा को बोलता है कि बैंक के लोड़े तू वर्जी बन गया यहाँ पर रात हो। और इस बात को वो दोनों मजाक में उड़ा देते हैं। और तभी उन तीनों के पीछे की टीवी स्क्रीन ऑन होती है और उस पर लिखा होता है कि गेम किसी भी पल शुरू होने वाला है और गेम दूसरी तरफ शुरू होगा। तभी उन तीनों को दूसरी तरफ एक लाइट दिखती है और तभी वो तीनों भागकर वहां पर जाते हैं। और वो तीनों वहां पर पहुंचते ही उन तीनों को जीएम बिल्डिंग दिखती है। अब जीएम का मतलब गाड़ मरा मत समझना, नहीं तो तुम गलत सोचोगे। और बिल्डिंग के बिल्कुल सामने एक कार खड़ी होती है एंड इस कार को याद रखना, इस कार का क्या इम्पोर्टेंस है ये आगे पता चल ही जाएगा। और तभी वो तीनों बिल्डिंग में एंटर करते तो उन तीनों को फोन मिलता है और वो तीनों फोन उठा लेते हैं। तो फोन का एआई उनका फेस रिकग्नाइज कर लेता है और फोन ऑन हो जाता है, बट फोन में सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर साउरी आ जाती है, जिसको आपने अटैक ऑन टाइटन में हियाना के रोल में देखा होगा। वैसे लड़की हद से ज्यादा हॉट है यार। और तभी साउरी छोटा का आईडी कार्ड लेती है और उसको फेंकती है, तभी लेजर बिन आईडी कार्ड को तबाह कर देती है। और साउरी उन तीनों को बोलती है कि तुम्हारे पास दूसरा कोई और चारा नहीं है, तुम्हें गेम खेलना ही होगा। एंड दैट टाइम आरिजू के गान में खुजली होती है और वो चेक करने जाता है, तभी वो लेजर बिन से कट होने वाला ही होता है कि तभी वो बच जाता है और उसकी गान की खुजली सब निकल जाती है। एंड दैट टाइम वहाँ पर एक स्कूल गर्ल आती है और साउरी उसको फोन देती है और तभी एआई कहती है कि रजिस्ट्रेशन अभी खत्म हो गया है, अब गेम स्टार्ट होगा। और गेम का नाम है डेड और अलाइव और डिफिकल्टी है 3 ऑफ क्लब्स। और रूल बिल्कुल सिंपल है, विद इन अ टाइम तुम्हें करेक्ट डोर सिलेक्ट करना है और बिल्डिंग के बाहर निकल जाना है। और तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वो सभी के सभी लिफ्ट में चले जाते हैं और लिफ्ट उनको एक रूम में लेके जाती है। और तभी अनाउंसर कहती है कि गेम स्टार्ट हो गया है और इस रूम की टाइम लिमिट 2 मिनट है। और तभी उन सबको 2 डोर दिखते, पहला होता है लिव का और दूसरा होता है डेड का। और इस गेम में छोटा को मजे आ रहे होते और वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है।
और तभी 1 मिनट बीत जाता है और आरिजू सावरी से पूछता है कि कौन सा डोर सेलेक्ट करना चाहिए। तो सावरी कहते हैं लीव वाला। तो आरिजू पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तो सावरी कहती है लीव लिखा है तो हमें लीव वाले सेलेक्ट करना चाहिए ना। और तभी 40 सेकंड बच जाते हैं और उस रूम में गैस फैल जाती है। और तभी उस स्कूल गर्ल को गैस सहन नहीं होती है, तभी वो लीव वाला डोर सेलेक्ट करती है और लेजर बीन उसकी खोपड़ी खोल देती है और वो वहीं पर मर जाती है। और ये सब देखकर उन तीनों की गांड फट जाती है। तभी सावरी डाई वाला डोर सेलेक्ट करती है और वो सब उसके अंदर चले जाते हैं और वो सब बच जाते हैं। बचना तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी गेम बस स्टार्ट हुआ है। एंड दैट टाइम अनाउंसर कहती है कि इस रूम की टाइम लिमिट 1 मिनट 50 सेकंड है। और आरिजू सावरी के साथ आर्ग्यू कर रहा होता है कि तुम्हारी वजह से वो लड़की मारी गई। तो सावरी कहती है कि तुम तीनों को बचाया भी मैंने ही। और तभी सावरी उन सबको बोलती है कि मुझे लगता है गेम सेकंड प्राइज का है और हम में से किसी एक को दरवाजा खोलना ही होगा। तो आरिजू बोलता है कि तुम क्यों नहीं खोलती। तो सावरी उसको ना कहती है। तभी 1 मिनट बच जाता है और सावरी उसको बोलती है कि ऐसा है तो तुम खोलो ना वो डोर। और तभी उस रूम में गैस फैलना स्टार्ट होती है और आरिजू डोर खोलने का निर्णय लेता है और वो डाई वाला डोर चूज करता है। बट मरने के डर से वो डोर खोल नहीं पाता है। और तभी कारुबे डिसीजन लेता है कि वो डोर खोलेगा और वो लीव वाला डोर सिलेक्ट करता है और उसको खोलता है। तभी वो सब बच जाते हैं और उस रूम के अंदर चले जाते हैं और उस रूम की टाइम लिमिट होती है 1 मिनट 40 सेकंड। तभी कारुबे सावरी को बोलता है कि चलो अब तुम डोर खोलो। तो सावरी ना कहती है। तो तभी कारुबे आरिजू को बोलता है कि आरिजू कुछ तो करो क्योंकि तुम पजल वाले गेम सॉल्व करने में माहिर हो ना, तो इस गेम को सॉल्व करो। तो आरिजू डर चुका होता है इसलिए उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो बोलता है कि ये गेम नहीं है। और कारुबे उसको फोर्स पे फोर्स करते जा रहा होता है। वो आरिजू उसको ना कहता है और तभी कारुबे उसको जोरदार मुक्का मारता है और आरिजू के दिमाग की बत्ती खुल जाती है। और तभी उसको याद आता है कि जब उसने बिल्डिंग में एंटर किया था तब उसको BMW 523D दिखी थी। और तभी उसको क्लू मिल जाता है और वो डाई वाला डोर सेलेक्ट करता है और उसका डिसीजन सही निकलता है और वो सब बच जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। और उस रूम की टाइम लिमिट 1 मिनट 30 सेकंड होती है। और तभी सभी के सभी आरिजू से पूछते कि तुम्हें सही डोर कैसे पता चला। तो तभी आरिजू उन सबको बताता है कि जब हमने बिल्डिंग में एंटर किया था तब बिल्डिंग के बिल्कुल सामने BMW 523D खड़ी थी और उस कार की लेंथ 4 मीटर 94 सेंटीमीटर थी और उस बिल्डिंग की लेंथ उससे 4 गुना होगी, इसका मतलब कि 20 मीटर। और मेरे पैर का साइज 20 सेंटीमीटर है और हम चलकर नापे तो इस रूम का साइज 6 मीटर निकलेगा। और हम मैप के नजरिए से देखे जो कि एलिवेटर के पास लगा था तो इस बिल्डिंग का साइज स्क्वायर होगा और इस रूम का साइज भी स्क्वायर है। और हम एज्यूम करके चलते हैं कि इस बिल्डिंग का वन साइड साइज 20 मीटर का होगा, तो इसका ये मतलब है कि वन साइड में 3 रूम होंगे। तो तभी आरिजू पेपर पर 9 बॉक्स बनाता है और उनको समझाता है कि बिल्डिंग का साइज स्क्वायर है, इसका मतलब कि फ्लोर पर 9 रूम होंगे। और हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, वो हाई स्कूल गर्ल इस रूम में गई थी तो मर गई थी, तो हमने ये वाला रूम सेलेक्ट किया और उसके बाद ये वाला, तो इसका मतलब सिंपल है कि हमें ये वाला डाई वाला रूम सेलेक्ट करना पड़ेगा। और तभी टाइम खत्म होने वाला ही होता है कि आरिजू डाई वाला रूम सेलेक्ट करता है और वो सब बच जाते हैं। और उस रूम में पहुंचते ही अगेन डाई वाला रूम सेलेक्ट करते हैं और वो सब बच जाते हैं। और तभी आरिजू स्क्वायर रूम के हिसाब से लाइव वाला डोर सेलेक्ट करता है और उसके अंदर चले जाते हैं और वो सब बच जाते हैं। और वो 9th रूम में पहुंच जाते तभी आरिजू को कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि सामने दीवार होती है और डोर बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और वो सब डाई वाला रूम सेलेक्ट करने वाली होती कि आरिजू उन सबको रोकता है और मन में सोच रहा होता है कि अगर हमने डाई वाला रूम सिलेक्ट किया तो हम बाहर निकलेंगे और लीव वाला सिलेक्ट किया तो उस रूम में पहुंच जाएंगे जहां पर वो स्कूल गर्ल मरी थी। और तभी उनके पास टाइम कम बचा होता है और आरिजू अपना दिमाग चलाता है और छोटा को बोलता है मुझे वो वीडियो दिखाओ जो तुमने गेम स्टार्ट होने पर रिकॉर्ड किया था। तो छोटा उसको वीडियो दिखाता है और तभी आरिजू को दिखता है कि वो लड़की जिस रूम में मरी थी उस रूम में डोर नहीं था, इसका मतलब कि वो रूम स्क्वायर नहीं था। और तभी आरिजू उन सबको बोलता है कि मेरा एज्यूम सही है तो लीव वाले रूम में एक और रूम होगा। और तभी आरिजू लीव वाला रूम सेलेक्ट करता है और सभी के सभी उसके अंदर चले जाते हैं। और तभी छोटा का पैर आग में जल जाता है और उस रूम की लिमिट होती है सिर्फ 10 सेकंड। एंड दैट टाइम आरिजू डाई वाला डोर सेलेक्ट करता है और सभी के सभी फाइनली बचकर बाहर निकल जाते हैं।
और तभी सावरी को टेबल पर 3 का पत्ता पड़ा हुआ दिखता है और उसको उठाती है। तभी फोन का एआई बोलता है कि आपने गेम क्लियर कर लिया, इसलिए आपको 3 दिन का वीजा दिया जाता है। और तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आता है और उन सबको समझाता है कि इस गेम का कोई अंत नहीं है, चाहे तुम कितनी भी स्टेज पार कर लो और मेरा आज वीजा खत्म होने वाला है। और वो बुढ़ाऊ ऐसा बोलता ही है कि तभी आसमान से लेजर बीन आती है और उस बुढ़ाऊ को शमशान घाट पहुंचा देती है। और उस बुढ़े की बातें सुनकर वो सब समझ जाते हैं कि अगर उनका वीजा खत्म हो गया तो वो सब मारे जाएंगे। इसका मतलब यही है कि उनको ना चाहते हुए भी गेम खेलना ही होगा। एंड तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक एक लेजर लाइट एक एक प्लेयर को शमशान घाट पहुंचा रही होती है। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हॉट होती है। और ये लड़की कौन है अगले एपिसोड में पता चल ही जाएगा। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है।